सही किया जी आपने। मैं तो कहती हूँ झाड़ू चप्पल थप्पड़ मुक्के डंडे सब मारो, बस सुधार दो इस बच्ची को, मार मार के रेल बना दो इसकी। बस जी यही परमिशन चाहिए थी। फैशन करेगी, फैशन करेगी, हाँ सुधरेगी नहीं, सुधरेगी नहीं। मेरी तरफ से मारो मारो और मारो, जोर नहीं है क्या हाथ में, अच्छे से दो, अच्छे से, हाँ ऐसे कर। बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, ये क्या बड़बड़ा रही है? मम्मी पीरियोडिक टेबल याद कर रही हूँ, इसको रोज देखूंगी तो मोटिवेशन मिलेगा। डॉक्टर जागृति बावा। टेस्ट कैसा गया? एक बार तो क्वेश्चन पेपर देखती ना, टैकीकार्डिया हो गया था मुझे। हैं? टाकी क्या मतलब? हार्ट। यार ये कितना स्मोक करता है, कभी वेप कभी सुट्टा तो कभी हुक्का। इस हिसाब से तो इसके लंग्स एक दिन खत्म हो जाएंगे और ये मर जाएगा। और जब मैं इसकी फ्यूनरल पे जाऊंगी तो मुझे कितना। क्या प्रेगनेंसी में घर का काम करना चाहिए? जी हाँ। मेरे सामने तो बोल दिया, मेरी सास के सामने मत बोलियो। मे भी प्रेगनेंसी शूट लोकल करना चाहिए या फिर गोवा में। गोवा के नाम पे किक किया इसने, अब तो गोवा ही जाना पड़ेगा। मे भी भाभी यार मेरी तबीयत बहुत खराब है। शॉपिंग पे चलोगे? शॉपिंग? हाँ चलते हैं। वैसे भी मेरे कपड़े बहुत टाइट हो गए। बेबी आपने सुबह से एक भी किक नहीं मारी अपनी मम्मा को, उदास हो? अच्छा आइसक्रीम खानी है क्या? बेबी इस वाले बेबी को ना आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, प्लीज ला दो। हम दोनों के नामों को मिला के बच्चे का नाम बन रहा है कद्दू। कद्दू यार सासू किस्मत वाली हो आप। क्यों? लोगों की बहू है ना, उन्हें 5-5 साल तड़पाती है अपने पोते पोती का मुंह देखने के लिए। मैं तो आपको शादी की 9 महीने में डिलीवरी दे रही हूँ। सासू माँ जल्दी से रहो। क्या हुआ? आगे इसे खोलो, ट्रांजिशन वीडियो बनाऊंगी ना, इसे खोलते ही बच्चा बाहर आ जाएगा। खोलो। बेबी शू लेसेस बांध दो, मुझे ना झुका नहीं जा रहा। ये क्या कर रही हो? एक्सरसाइज कर रही हो सासू माँ, नॉर्मल डिलीवरी चाहिए ना। तो घर के काम किया करो ना। अरे नहीं नहीं, उसके लिए तो डॉक्टर ने सख्त मना किया है। आपके घर के वारिस को कुछ हो गया तो माफ कर पाओगे? थोड़ी स्पीड कम कर ले, मैं ना नजर से बचाता हूँ, यमराज से नहीं। बैग में इसके 100 रुपए नहीं है और ईविल आई लेके ऐसे घूम रही है जैसे ईशा अंबानी हो। मम्मी पहले लगा करते थे नजर बट्टू, अब तो ईविल आई का जमाना है। अच्छा ये हमारे पूर्वज है। प्रणाम दादाजी, कितने डरावने से। जब तूने बच्चे की शक्ल दिखानी नहीं है तो उसे नजर लगेगी कैसे? बस फ्री पॉकेट में उठा के मुझे कहीं भी चिपका देते। हटा मुझे यहाँ से, चाहे तो मुझे गले में डाल या फिर कानों में। तेरे हैप्पी बर्थडे बेबी, ये देखो मैं आपके लिए स्टडी कटोरा लेके आई। अरे बेबी ये आप घर पे यूज करो, किसी बंगाल वाले से ना मेरे लिए ये वाला लेके आना, कस्टमर इसी से अट्रैक्ट होता है। बेबी कैसा चल रहा है काम? बहुत मंदा चल रहा है। तो आप अपने पुराने वाले अड्डे पे चले जाओ ना, और वहाँ जाके ना रोने की एक्टिंग भी थोड़ी ज्यादा करना। ओए तेरा बॉयफ्रेंड क्या करता है? वो तो एंटरप्रेन्योर है यार, रिसोर्सेज कलेक्ट करता है, वेरी मिनिमलिस्ट। सही है यार। बेबी कहाँ थे? अरे बीए की मीटिंग में था। बीए? भिखारी एसोसिएशन। अच्छा अपना अकाउंट नंबर दो। वो क्यों? अरे वो फोन पे गूगल पे पे अपना धंधा एक्सपेंड करना है। वाओ बेबी सो प्राउड ऑफ यू। और अगर काम फिर भी ना चले ना तो हाथ में 2 पट्टियां बांध लेना, लोगों को तरस आ ही जाएगा आप पे। ठीक है बेबी अभी जाता हूँ। गुड्डू इन बेकार कपड़ों का ना पोछा बना देते अरे हैं। नहीं नहीं मुझे दो, मैंने तुम्हारी यूनिफॉर्म रेडी कर ली है, पापा के पुराने कपड़े फाड़ के। मिट्टी में लगा देना। परफेक्ट। बेबी मैं सोच रहा हूँ क्लीन शेव हो जाऊँ। नहीं बेबी आपको दाढ़ी काटने की थोड़ी बढ़ाने की जरूरत है, तो अभी तो धंधा अच्छा चलेगा। क्लीन शेव में तो भिखारी नहीं लगोगे आप। बेबी छुट्टा देना, ये ऑटो वाले बड़ी चिक चिक करते हैं छुट्टे के लिए। अरे बेबी सारे ले जाओ, आपकी ही है। थैंक यू बेबी। ये काय कौन है? कौन है काय? जिसके साथ तूने फोटो डाल रखी है। आपने कैसे देखी है? तो मेरी एक आईडी से सब हाइड कर देगी तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं दूसरी आईडी नहीं बना सकती। ग्रुप स्टडी का नाम बोल के क्लब में क्या करी थी तुम? आपको कैसे पता? तेरे स्नैप मैप की लोकेशन से। अरे यार ये कब ऑन किया आपने? चंजी माँ को पागल बनाएगी। ए बुक्स के नीचे फोन चला रही है ना? नहीं मम्मी मैं तो पढ़ रही हूँ सुबह से। बेटा पागल हम बना देते थे अपने भोले माँ बाप को, तुम नहीं बना सकते। दिखा अपना स्क्रीन टाइम। क्या यार आप इतने चंड क्यों हो? यो गाइस व्हाट्स अप, शिट लाइफ हैपनिंग। लाइव बैठी है गाइस, मैं इसकी मम्मी बोल रही हूँ, सुबह से इसे कमरा साफ करने को बोला है लेकिन ये लाइव आई हुई है। मम्मी यार कर रही हूँ साफ, सबको मत बताओ। फोन दियो तेरा? एक मिनट। ए नहीं खोल रही तेरे कैलकुलेटर ऑडियो मैनेजर वाले हिडन फोल्डर्स। ला। मम्मा ये ड्रेस कैसी है? नाइस। कितने की ली? अरे बस 3000 की। अच्छा 13,000? ये पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? सेम ड्रेस में तुझे सरोजनी से 500 की दिलवाती, पर जाना ही नहीं है, वहाँ पे इनके स्टैंडर्ड कम होते हैं। मम्मी मेरा बैग चोरी हो गया। क्या? घबरानी रुक, ये रही इसकी लोकेशन। आपको कैसे पता ये? अरे वो मैंने तुझे ट्रैक करने के लिए तेरे बैग में एयर टैग डाल रखा है। मम्मी यार। दीदी आप और जीजू कैसे मिले? स्कूल में साथ पढ़ते थे। अच्छा आप लोग भी? क्या मतलब तेरा बॉयफ्रेंड है? नहीं मैं तो सिंगल हूँ, पर पहले हुआ करता था। कब? 2nd क्लास में, दूसरी कक्षा में बॉयफ्रेंड। पर वो चीटर निकला। क्या? उसने मुझे यूकेजी की अक्षरा के साथ चीट किया। यूकेजी की लड़की के साथ? एग्जैक्टली दीदी मेरा भी यही रिएक्शन था। फिर मुझे पता लगा उसे पीडोफाइल नाम की बीमारी है, तभी उसे यूकेजी की लड़की ज्यादा मैच्योर लगी। आपको पता मैं 4 इयर्स इस ट्रॉमा से नहीं निकल पाई, पर जब मैं विहान से मिली ना तो उसने मुझे रियलाइज कराया कि मैं कितनी मैच्योर हूँ। अब ये विहान कौन है? विहान मुझसे 2 इयर्स सीनियर है, 8th क्लास में, वेरी मैच्योर एंड हैंडसम। मतलब विहान तेरा बॉयफ्रेंड है? नहीं यार उसकी तो गर्लफ्रेंड है, बट मैं डेली मैनिफेस्ट करती हूँ कि उसका ब्रेकअप हो जाए। ये कैसी मैनिफेस्टेशन है? नो आई एम नॉट अ बैड पर्सन। एक्चुअली इसकी गर्लफ्रेंड ना बहुत डोमिनेटिंग है और वो काफी डिप्रेस्ड रहता है, तो मुझसे ही आके अपनी
बेबी सब बॉयफ्रेंड रात को अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते हैं और तुम रात को काम पे चले जाते हो। बेबी मैं अभी तो मजबूर हूँ ना, चोरी दिन में होती तो मैं दिन में कर लेता। ओ माय गॉड, PS5 मिल गया। बेबी देखो ना, डायसन भी होगा उस घर में पक्का। ठीक है मैं अभी देखता हूँ। बेबी ये क्या भेजा आपने? अरे नया लोग आया मार्केट में, इसे तोड़ने की ना प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। बेबी मैंने आपको एक पेंडेंट की फोटो भेजी है, देखो। बेबी यार सारा पैसा शेयर मार्केट में डूब गया। बेबी खरीद के थोड़ी आना है, गुप्ता जी की बहू ने पहन रखा था, आपको तो बस उनके घर से चूक करना है। ठीक है बेबी, कल सुबह ये पेंडेंट आपके गले में होगा। क्या हुआ? यार लॉक ही नहीं खुल रहा। अरे यार एक मिनट रुक। ओ माय गॉड, ये कैसे किया? टैलेंट है बस। बेबी आपको पता है मेरे पड़ोस में शादी है। समझ गया बेबी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे घर पे आ जाना। यार वैसे लोग सही बोलते हैं, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे ना एक औरत का ही हाथ होता है। बेबी आपके चोर होने का कोई फायदा भी है मेरी फैमिली को? क्या हुआ? मेरी मासी के घर चोरी कर लिया आपके दोस्तों ने। अरे तुम रुको, मैं भी बात करता हूँ। तुम्हारी मासी बुआ ताई किसी के घर कोई भी चोरी नहीं करेगा। सिर्फ मासी के घर का मना करना, बुआ को तो चाहे पूरा लूट लो, हमें लूट लूट के खा गई वो। ठीक है। मम्मा चाय ला दो। हाँ? अरे मेरी तो शादी हो गई है, अब चाय खुद बनानी पड़ेगी। सॉरी बोर्ड मैं थोड़ा लेट हो गई। कुछ चाहिए? चाय पत्ती। ये लो। आप भी पियोगे चाय? बना दूं आपके लिए? मम्मी हलवे में कितनी चीनी डालनी होती है? बताया तो था। अरे आपने 5 लोगों का बताया था, यहाँ तो 12 लोग आ गए। भाभी आपने भी केराटिन करवाया क्या? आपके बाल तो बहुत शाइनी लग रहे हैं। ये तो बी ब्लेंड के इंटेंस मॉइस्चराइजिंग शैम्पू और कंडीशनर का कमाल है। इसमें है जोजोबा ऑयल और विटामिन ई, जो बालों को नरिश करके स्ट्रेंथन करता है और एक ही वॉश में उनको फ्रिज फ्री बनाता है। और इसका शाइन टोनिक बालों को सेलोलाइट ग्लोसी शाइन देता है। वाओ, ये कहाँ से लिया? ये बी ब्लेंड की वेबसाइट से। भाभी आपसे मिलने रिश्तेदार आए हैं। क्या यार, इनके रिश्तेदार सोने नहीं देते। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस घर की थोड़ी याद आ रही थी। बेटा ये भी तो तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, ठीक है? सच्ची? थैंक गॉड, मेरा तो दम ही घुट गया था उन कपड़ों में, अब जाके सांस आया है। अच्छा मैं ना सोने जा रही हूँ, आपके रिश्तेदार आए ना तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। चलो बाय मम्मा। पागल है क्या? रोज पानी में डुबकियां मरवाती है और ये कौन से लेप लगाती रहती है? मैं ऑयली हूँ, बीमार नहीं। ये क्या, एक और पिंपल निकल गया, वो भी नाक पे। तुझे पता है जब तेरी स्किन ऑयली है तो चस्के ले लेके फ्राइड चीजें क्यों खाती है? अब भुगत। इतना ऑयल पाउडर से ठीक करती हूँ। एक कोई फायदा नहीं है पाउडर लगाने का, 2 मिनट में ऑयल वापस फेंकूंगी। हे भगवान, नॉर्मल स्किन दे रहे थे तो क्या चला जाता आपका? क्या हर 5 मिनट में मेरे मुंह पे पोंछा मारने आ जाती है? ए, मैंने नहीं लगवाना कोई मॉइस्चराइजर, पहले इतनी ऑयली हूँ। चुप कर। इस बार मैं तेरे लिए डॉक्टर शेड्स का केसर एंड कोजिक एसिड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लाई हूँ। ये स्किन का ऑयल कंट्रोल करता है और इसमें है कोजिक एसिड जो स्किन के पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है और केसर स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। ये बिल्कुल ऑयल फ्री हाइड्रेशन देगा तुझे और इसका टेक्सचर भी बहुत लाइट वेट है। ये कहाँ से मंगवाया? डॉक्टर शेड्स की वेबसाइट से। गर्मी, एसी चला। अरे अभी तो बाहर से है, सर्द गर्म हो जाएगा। अरे चला ना। अरे भाई अबे अब क्या फायदा, अब तो मैं पानी पानी हो गई। हनीमून पे क्या करेंगे? यार बातें कैसे करते हो, मेरे को शर्म आ जाती है। अच्छा आप बताओ क्या करेंगे? अच्छा शो में ये द्रौपदी चाची के बेटे हैं, छोटी चाची का नाम क्या है? कई ओके ओके अब याद रहेगा। वैसे आपको नहाते टाइम टाल ले जाने की आदत तो है ना? मैं नहीं आऊंगी आपको देने। यार आप मुझे फोटो भेजा करो ना रोज तैयार होने के बाद। क्यों, क्या अच्छा लगता है यार मुझे आपको देखना। वैसे आपको पहला बेबी बॉय चाहिए हमारा है गर्ल? मुझे तो ट्विंस चाहिए। अरे अच्छा एक ही बारी में काम खत्म करना चाहते हो? सिर दर्द हो रहा है और मैं माँ होती ना तो आपके लिए अदरक वाली चाय बनाती, आपको सिर दबाती। अब मैं तो हूँ नहीं तो आप दवाई से काम चला लो, ठीक है? क्या बैचलर्स के लिए थाईलैंड जाओगे बॉयज के साथ? नहीं ऐसा करना, वही की किसी लड़की से शादी कर लेना, मैं तो नहीं कर रही आपसे। अच्छा आपको बस चाय बनानी आती है, ठीक है? फिर सुबह की चाय आप बनाया करोगे रोज सबके लिए। मैं सोच रही हूँ जिम ज्वाइन कर लूँ, शादी की फोटोज में अच्छे भी तो दिखना है। कल बुबू बुला रहे थे, आज शोन परी। हाँ रोज नया नाम रख देते हो मेरा। मम्मी यार इसकी शादी करो और इसे घर से निकालो, दिमाग खराब कर देती है। फिर सबसे ज्यादा तू ही रोएगी इसकी शादी में। रोऊंगी और मैं इसके लिए कभी भी नहीं, बल्कि मैं तो खुशी के मारे भगने डालूंगी, देख लेना। ओए क्या हो गया, तू रो रही है? पर क्यों? तुझे ही तो था ये शादी करके चली जाए, जा रही है वो फाइनली। चल भगने डाल, अब खुशियां मना। रोए क्यों जा रही है पागल? नहीं दुनिया के सारे चंगे भले लड़के छोड़ छाड़ के तेरे को ये बंगाली पसंद आया था, पता नहीं कैसे लोग होंगे। अरे हमें तो इनके कोई रीति रिवाज ही नहीं पता, पहले ही ना खुल के पूछ लेंगे कि अपना सारा सिस्टम बता दो, बाद में कोई ताने नहीं सुनेंगे। हम पता लगे हम खर्चे कर करके काजू कतलियां दे रहे हैं, ये बोले जी हमें तो रसगुल्ला चाहिए। मम्मी रो बीवी पैर दबा रहा है। अरे दबाओ बहू, मेरे पति ने तो की नहीं, तुम तो करवाओ अपने पति से सेवा, नजर न लगे। कपड़े क्या लगवाए जा रहे हैं? शाबाश बहू, तुम्हारे आने के बाद घर के काम तो करवाने लगा है कम से कम।
हम घूमने का प्लान बना रहे हैं, आप लोग भी। यार जीजू हमारे साथ नाइट आउट पे क्यों नहीं आते? यार उनके बिजनेस टाइमिंग रात के होते हैं, तो वैसे करती क्या है वो? लाखों कमाता है वो। ये गोल्ड की चैन, डायमंड की रिंग, जिमी चू का बैग सब उसी ने गिफ्ट किया मुझे। बेबी पकड़े गए क्या? नहीं तो पुलिस स्टेशन की लोकेशन क्यों आ रही है तुम्हारी? अरे वो तुम्हें पुलिस स्टेशन के पास से सुट्टा लेने गया था। ये जान निकल गई थी। बेबी मलन फैमिली का ना होम टूर आ गया, बस मैप बना के आपको भेज रही हूँ, बाकी आप देख लेना। थैंक यू बेबी, तुम कितनी सपोर्टिव हो। गुड नाइट बेबी, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू चोरी। आई होप आपको महंगे से महंगी चीज आपसे इंस्पायर होकर मैंने एक कैफे से ना ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स चुरा लिए। हैप्पी बर्थडे बेबी, ये लो आपका गिफ्ट। ये क्या है? अरे वो मंकी कैप ना ओल्ड फैशन होगी थी, ये देखो, इससे आपका चेहरा भी ढक जाएगा और अगर किसी ने आपकी गुद्दी पकड़ने की कोशिश की ना तो ये उसके हाथ में आ जाएगा। थैंक यू बेबी। बेबी आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तो अपने बच्चों को भी बताऊंगी कि आप अपनी जान को कैसे जोखिम में डाल के हमारे सपने पूरे करते हो। बेबी शादी का क्या प्लान है? आप सब्यसाची के स्टोर से लहंगा लेके आओ, मैं दुल्हन बन जाऊंगी उसी वक्त। पर बेबी वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, मैं तुम्हारे लिए खरीद के ले आऊंगा। अगर खरीदना ही है तो अपने चोर होने का क्या फायदा? मुझे नहीं पता, टेस्ट है आपका। लिपस्टिक क्यों लगा रही हो? लिपस्टिक की लिप बाम में ड्राई हो रखी है, लिप्स लगाना पड़ेगा। मैं आपको अपने सारे मेकअप प्रोडक्ट सिखाऊंगी, आपको उनका प्राइस गेस करना है। वीडियो बन रही है। क्या हाय करते हो? गाइस, मत करो यार। देखो तो कितने ब्लैकेट थे। यार ये सब अपने क्लाइंट के साथ किया करो। दीदी आपकी शादी हो रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा ऐसा क्यों? अरे आप निकलोगे तभी तो हमारा नंबर लगा। इतनी सुंदर लड़की को मेरे बंदर जैसे भाई में दिखा क्या होगा? मेरे भाई जैसा बॉयफ्रेंड मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती। ये लड़की ने पता नहीं कैसे बना लिया। तो इस लड़की में कोई कमी तो नहीं है? तो सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि इसकी क्या मजबूरी रही होगी मेरे भाई को डेट कर रही है। मुझे फोकट का ज्ञान देने वाला कि रिलेशनशिप्स में कुछ नहीं रखा है, आज खुद गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है। मुझे नहीं लगता है किसी के मूड स्विंग्स, नखरे और शॉपिंग बैग्स ज्यादा टाइम तक उठा पाएगा। इसको तो ये बाबू सोने वाली बातें क्रिंज लगती थी। वैलेंटाइन मनाता दिख जाए मुझे, छेड़ छेड़ के इसका जीना हराम कर दूंगी। जिसे तमीज से बात तक नहीं करनी आती वो किसी को बेबी जानू बोलता होगा। नहीं, दुनिया के सारे चंगे भले लड़के छोड़ छाड़ के तेरे को ये बंगाली पसंद आया था। पता नहीं कैसे लोग होंगे। अरे हमें तो इनके कोई रीति रिवाज ही नहीं पता। पहले ही ना खुल के पूछ लेंगे कि अपना सारा सिस्टम बता दो, बाद में कोई ताने नहीं सुनेंगे। हम पता लगे हम खर्चे कर करके काजू कतलियां दे रहे हैं, ये बोले जी हमें तो रसगुल्ला चाहिए। मम्मी रोशोगुल्ला होता है। हाँ जो भी होता है। गुड्डू यहाँ तो ये छोटे छोटे कपड़े पहन के निकल लेती है, वहाँ जाके साड़ी में लिपटना पड़ जाएगा। बेटा सोच ले एक बार, तेरे को अभी भाषा में 4 गालियां भी सुना देंगे ना, वो भी समझ नहीं आएगी। हाँ ये तो अच्छी बात है ना कुछ समझ आएगा ना लड़ाई होगी। शाबाश, मुझे तो लगता है मेरी बेटी पे कोई टोना टोटका ही कर दिया इस लड़के ने। और कैसे लोग हैं? गुड्डू तो कहती है अच्छे लोग हैं, हमारे तो कोई जान पहचान का भी नहीं बैठा है वहाँ पे कि इंक्वायरी निकलवा ले। टेंशन तो बहुत होती है मेरे को। क्या बंगाली लोग लालची होते हैं? नहीं, यहाँ पे तो तेरे से अंडे तक नहीं खाए जाते। वो लोग तो सुबह शाम मच्छी खाते हैं। बेटा मच्छी खा लेगी उनकी रसोई का खाना। बंगाल में दहेज के टॉर्चर केसेस। एक बात बता, ये लोग जो त्योहारों पे करते हैं, कर ले तू, करके दिखा, तूने तो सीख लिया होगा। कर दिया बस। चैटबॉट, हाउ टू सरप्राइज माई बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड है तेरा, फ्यूचर में तो बनेगा ही ना, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ। आज मैं ट्यूशन पे पहन के जाऊंगी ये क्रॉप टॉप एक मिनी स्कर्ट के साथ। ये क्या चल रहा है? दीदी गेट रेडी विद मी बना रही हूँ। भैया आपका हाथ दिखाना एक बार। क्यों? अपने एक्स को स्नैप भेज के चलाना है। मुझे इन दोनों लड़कों में से किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए? ये क्या पूछ रही है दीदी? यार मैं कंफ्यूज हूँ इतनी। दीदी दिस मॉनसून हैज मेड माय हेयर फ्रीजी। अरे तो तू हेयर ऑयलिंग किया करना। दीदी यार आज के टाइम में ऑयलिंग कौन करता है? चैटबॉट, हाउ कैन आई फिक्स हेयर फ्रीज एंड कंट्रोल हेयर ब्रेकेज? Coconut-based hair oiling can really help tackle common monsoon hair concerns, like frizz under peak. वाओ दीदी, आपका कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल दो ना। अभी तो कोई कह रहा था कि हेयर ऑयलिंग कौन करता है। अरे दीदी एआई ने सजेस्ट की है। ये ले पैराशूट एडवांस गोल्ड हेयर ऑयल, इसको हर वॉश से 30 मिनट पहले लगाया करो। ये तुम्हारे बालों को डीपली नरिश करेगा। कॉलेज जाने की तैयारी हो गई? यस दीदी, मेरी ट्राइपॉड, रिंग लाइट, मेकअप और पैराशूट एडवांस गोल्ड ऑयल सब रख लिया है। और बुक्स, एआई के जमाने में बुक्स से कौन पढ़ता है यार। मम्मी यार इसकी शादी करो और इसे घर से निकालो, दिमाग खराब कर देती है। फिर सबसे ज्यादा तू ही रोएगी इसकी शादी में। रोऊंगी और मैं इसके लिए कभी भी नहीं, बल्कि मैं तो खुशी के मारे भगने डालूंगी, देख लेना। ओए क्या हो गया? तू रो रही है? पर क्यों? तुझे ही तो था ये शादी करके चली जाए। जा रही है वो फाइनली, चल भंगड़े डाल अब, खुशियां मना। रोए क्यों जा रही है पागल? नहीं रो रही। पानी पीती हूँ।